नमस्कार साथियों, एसएल क्लासेस स्टडी पॉइंट में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज की क्लास के अंदर अपन जो अपने 11th पार्ट के प्रश्नोत्तर रह गए थे उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंटों की कुछ रिक्वायरमेंट थी, सर जिनके कुछ प्रश्नोत्तर बताओ तो हमें पूरा एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो करते हैं आज की क्लास का आगाज बिना समय व्यस्त किए। ठीक है, और कल की क्लास के अंदर मैंने आपको 26 जनवरी की बधाई नहीं दी थी, मैं भूल गया था। ठीक है, उसमें माफी देना, और मैंने एक वीडियो अच्छे से उसके अंदर लगा दिया आपको बधाई देने के लिए। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट। प्रश्न का बहुत सिंपल से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखो, किसी बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट टाइम दिया है, ठीक है, 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत धारा का आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। मतलब देखो, इसमें आवेश का परिमाण ज्ञात करना है। किसका परिमाण ज्ञात करना है? आवेश का, मतलब विद्युत धारा आई कितना दिया है? 0.5 एम्पियर। ठीक है, और समय टी कितना दिया है बेटा? 10 मिनट। 10 मिनट में दिया है ना, अपन ने क्या पढ़ा था? सेकंड में पढ़ा था। इसको सबसे पहले सेकंड में बदल दो तो 60 10 × 60 कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 600 सेकेंड। ठीक है, अब कुछ नहीं, आवेश ज्ञात करने को कह रहा है। आवेश ज्ञात करने को कह रहा है तो आई बराबर क्या होता है? Q/T होता है कि नहीं होता? हाँ सर जी होता है। सर क्यों ज्ञात करना है? कुछ नहीं, इनका कर दो वज्र गुणा, तो क्या हो जाएगा? Q बराबर IT। ठीक है, Q बराबर आई कितना दिया है बेटा जी? आई कितना दिया है? 0.5 गुणा 600 कितना? 600। चलो Q बराबर कितना आ जाएगा? मान कर लो जोड़ बाकी गुलाम इतना। ठीक है, इनका जोड़ बाकी कर लो और इतना गुलाम इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 300 गुलाम। ठीक है, ये इसका हो जाएगा आंसर Q। ठीक है, बहुत सिंपल सा प्रश्न। अगला देखो, अगला प्रश्न देखो, ये जो है 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? मतलब विभवांतर दिया है, आंसर करते हैं इसका। V बराबर दिया है 12 वोल्ट, उसके बाद में आवेश कितना दिया है? Q कितना दिया है? 2 कूलाम। कितना दिया है? 2 कूलाम। और ज्ञात करने को क्या कह रहा है? W ज्ञात करने को कह रहा है। ठीक है, W ज्ञात करने को कह रहा है ना। तो आपने क्या सीखा था? V बराबर W/Q होता है कि नहीं होता? हाँ सर जी, पता था अपन ने। क्या करना है? ज्ञात क्या करना है? W ज्ञात करना है ना। चलो W बराबर क्या कर लेंगे? V × Q। ठीक है, और W बराबर V कितना दिया बेटा? 12 × Q दिया है 2, तो W बराबर कितना आ जाएगा? 12 × 2 = 24। और कार्य का मात्रा क्या होता है? जूल। बहुत सिंपल से प्रश्न, बहुत सिंपल से प्रश्न, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, आ गया समझ में आ गया। चलो देखना साथियों, पिछले एग्जाम हुए थे ना बोर्ड के, उसके अंदर ऐसे एडजेक्टिव प्रश्न मिले, एडजेक्टिव प्रश्न मिले। तो देखना क्या है बेटा, ये जो प्रश्न है ना, ऐसे प्रश्न एग्जाम में मिले हैं और आपको ऐसे प्रश्न नहीं समझने, इससे ज्यादा डीपली हार्ड कुछ भी नहीं समझना, ज्यादा ऐसा कुछ फालतू नहीं समझना, अपन को इतना ही समझना। क्या प्रश्न है कि यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 12 ओम है, तो ये बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा, मतलब इसने कहा है कि उसके जो प्रतिरोध दिया है, वो दिया है R का मान दिया है 12 ओम। ठीक है, और बल्ब की जो वोल्टता है वो है कितना है? 220 वोल्ट। कितना है? 220 वोल्ट। तो विद्युत धारा अपन को क्या करनी है? ज्ञात करनी। ठीक है, देखो R बराबर कितना दिया बेटा? देखो 1200 ओम, माफ करना, और V बराबर दिया है 220 वोल्ट। ठीक है, और बेटा जी आई अपन को ज्ञात करने को कह रहा है। यही था, ये मैंने आपको पहले ही समझाया था। प्रश्न आप अच्छे से पढ़ो, समझ में आ जाए। 3 चीज कह रहा है। अब आपको ये तो चीज तीनों क्या कह रहा है वो ठीक है, अब यहाँ पे सूत्र लगा रहा है। कौन सा लगाओ? ओम का नियम बराबर। देखो ओम का नियम क्या था, लिखो कमेंट में सारे ओम का नियम लिखो, कमेंट में लिखो ओम का नियम का जो क्या कहा था ओम ने क्या कहा था? V बराबर IR। क्या कहा था? V बराबर
आई आर का, ऐसे प्रश्न मिलेंगे आपको बेटा ना। इससे समझ, ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रश्न ही मिलेंगे। तो v बराबर आई आर, अब देखो यहाँ ध्यान से देखना, देखो v बराबर आई, अपन को क्या पूछ रहा है बेटा, आई पूछ रहा है ना, तो इस आई को क्या करो, आर को इसके नीचे ले आओ, तो मैं क्या लेता हूँ देखना, आई पूछ रहा है तो आई बराबर, ये इधर गुणे में नीचे आके भाग में हो जाएगा v अपॉन आर। देखो आई बराबर, अब देखो v का मान कितना दिया बेटा 220, कितना दिया है 220 वोल्ट, ठीक है, वोल्ट लिखो तो नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं, रख दो ऐसे 220, और इसका कितना दिया है 1200, कितना दिया है 1200 दिया, ठीक है, ऐसे ही दिया है ना। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दो, उसके बाद देखना एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दो। अब यहां से भाग देना स्टार्ट कर लो, एक से काट दो 11 बार, और ये कितनी बार कट जाएगा 60। अब इसका भाग दोगे ना, आंसर कितना आ जाएगा लगभग 11, 6, इसका हो जाएगा 0. एक बार चला जाएगा 18 समथिंग ऐसा कुछ आएगा ना। और क्या पूछ रहा है, दादा पूछ रहा है ना, तो एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 0.18 समथिंग ऐसा कुछ आंसर आएगा ना, 18 समथिंग ऐसा कुछ आंसर आएगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा प्रश्न था, ऐसे प्रश्न एग्जाम पूछते, बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछते है ना, छोटे से प्रश्न पूछते। यहाँ पे आ जाओ, ऐसा प्रश्न एग्जाम पूछा था, ये सीधा एज इट इज ऐसा प्रश्न पूछा था। देखो ये देखना, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, ऐसे मैं प्रश्न आपको पहले समझा चुका हूँ। वैसे किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध R1, R2, R3 के मान क्रमशः 5 ओम, 10 ओम, 30 ओम है तथा इन्हें 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया, तो विद्युत धारा का मान ज्ञात करो। देखो इसने कहा है कि कोई एक परिपथ है, ठीक है, इसमें इस तरीके से परिपथ है, इसमें ऐसे 3 परिपथ में ऐसे 3 प्रतिरोध लगे, बैटरी, कुंजी लगा लो, एंगस्ट्रम लगा लो, ठीक है, विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है इसके अंदर, ये जुड़ा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से ये संयोजित है, ठीक है, ये इस तरीके से संयोजित है। इन तीनों से एक वोल्टमीटर लगा इसने कहा, ठीक है। अब ये नहीं दिया है बेटा कि कौन है, मतलब इसके अंदर कौन सा है, ये नहीं दिया है, ठीक है, परिपथ कौन सा ये नहीं दिया है, संयोजित तरीके से मतलब दिया हुआ है, ऐसा संयोजित शब्द लिखा है। अब श्रेणी मान लो, समांतर मान लो, सीधा ऐसा या तो देगा कि मतलब निम्नलिखित चित्र में दिया है ये, और चित्र से पता चल जाएगा श्रेणी क्रम है या समांतर क्रम, ठीक है। आप किसी भी क्रम से इसको लगा सकते हो, वहां पर आपको दिया हुआ होगा उस हिसाब से, मैं इसको श्रेणी के अनुसार लगा रहा हूं, ठीक है। देखो मैं श्रेणी के अनुसार लगा रहा हूं, ठीक है, ध्यान देना। R1 का मान कितना दिया बेटा 5 ओम दिया है, R2 का मान कितना दिया 10 ओम दिया है, और R3 का मान कितना दिया है 30 ओम दिया है। देखो श्रेणी क्रम में क्या होगा, श्रेणी क्रम में मान घटेगा, ये समांतर क्रम के अनुसार मान दिए हुए, ठीक है, तो ध्यान रखो। मैं समांतर में भी समझाऊंगा, इन दोनों को एक साथ में समझा रहा हूं, ठीक है। तो देखो समांतर क्रम का अपन ने क्या पढ़ा था, श्रेणी क्रम का सूत्र क्या पढ़ा था, RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। सूत्र लिखना है, कमेंट में लिखो सूत्र, ठीक है। RS बराबर क्या है 5, 10 और 30, ठीक है, 3 दिया हुआ है। RS बराबर कितना दिया 10 और ये कितना हो जाएगा 30 से 40 45 ओम। R का मान कितना आ गया 45 ओम, ठीक है। अभी ये क्या पूछ रहा है अपन को, कह रहा है 12 वोल्ट, मतलब ये कितना 12 वोल्ट है, तो V का मान कितना है 12 वोल्ट दिया हुआ है। अपन को क्या पूछ रहा है, I ज्ञात करने को कह रहा है, तो आप यहाँ बात सीधा लिख लो, क्या लिखोगे V बराबर IR, ठीक है, इसके नीचे आ जाएगा, तो I बराबर क्या हो जाएगा V अपॉन R हो जाएगा, बेटा बहुत सिंपल सी चीज है, ज्यादा ऐसा लोड लेने की जरूरत नहीं बेटा, ठीक है। V का मान कितना है बेटा 12 है, R का मान कितना है 45 है, इसका जोड़ बाकी करोगे ना तो आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कितना एम्पियर भाग दोगे 45 के अंदर इसका तो आ जाएगा, ठीक है। 10वीं क्लास में भाग तो आपको आ रही होगा, ठीक है। ऐसा प्रश्न पूछते। अब देखो इसी को मैं अगर श्रेणी क्रम की जगह समांतर क्रम में लिखूं तो 1/R1 प्लस 1/R2 1 प्लस 1/R3। अब देखो बेटा इसको 1/R2, ठीक है। देखो बेटा 1/R1 R2 R3 R4 R5 1/5 प्लस 1/10
प्लस 1/30। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, तीनों का लसअप कितना होगा बेटा? 30 हो जाएगा। तीनों का लसअप 30 होगा तो कितना आ जाएगा? 30। 5 कर लेंगे, कितनी बार जाएगा? 30 5 भाग कितनी बार जाएगा? 5। 30 का भाग 5 में कितनी बार जाएगा? चलो, ऐसी चीज है ना, इसमें आपको ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आप ऐसा करो, एक खाली जगह पर, खाली पेज होता है बोर्ड में, वहां पर आप एक जगह पर ऐसे इसका गुणनखंड कर लो। ठीक है, 5 10 30 ऐसा है ना, गुणनखंड आता है ना सबको। 2 का इसमें 5 में नहीं जाएगा बेटा, इसमें 5 चला जाएगा, और इसमें कितनी बार चला जाएगा? 2 का 15। फिर 3 का जाएगा 5 5 5, फिर 5 का चला जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5 हो जाएगा। 2 3 कितना हो जाएगा? 6, और 6 5 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा ना। ऐसे आप फिर कर लो तो आसानी होगी। 30 का 5 में बार कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 6 बार। और 1 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 6 प्लस 10 का कितनी बार जाएगा? 3 प्लस 30 का कितनी बार जाएगा? 1। यहाँ कितना हो जाएगा? 3 कितने हो जाएंगे बेटा? 6 और 3 कितने हो जाएंगे? 9। 9 और 1 कितना हो जाएगा? 10/3। ठीक है, 1/3 इसका आंसर आ गया। 1/3 आ गया। अब इसको क्या कर लो? उल्टा कर लोगे बेटा। ठीक है, तो Rp बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 3 हो जाएगा। कितना ओम हो जाएगा? 3 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 3 ओम हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों में देखो इतना अंतर है आंसर का। क्या सर जी किसी से नहीं बेटा, वहां पे संयोजी दे रहा है तो संयोजी समांतर, देखो संयोजी होगा तो किस तरीके से होगा इसका डायग्राम? यही डायग्राम ऐसे होगा। 1 मिनट में करवाता हूँ। ठीक है, ऐसे देखा, ऐसे होगा है ना, ध्यान देना, ऐसे होगा। अरे नालायक को, ऐसा होगा। ऐसे बैटरी लगी हुई रहेगी बेटा, यहाँ ऐसे कुंजी लगी हुई रहेगी, या एंगस्टन दिया हुआ होगा, और ऐसे विद्युत धारा का प्रवाह दिया होगा। जैसे यहाँ पर 5 ओम, या फिर 10 ओम, या फिर 30 ओम ऐसे दिया होगा। ठीक है, तो ये श्रेणी में होगा, और समांतर में एक सीधी, सॉरी ये श्रेणी में होगा इस तरीके से, समांतर ऐसे होगा। अब देखो यहाँ इसने आई ज्ञात करने को कहा था ना अपन को, तो V बराबर क्या होता है? आई आर अपन ने किया था, वही कर दो वापस। क्या हो जाएगा? आई बराबर क्या हो जाएगा? V/R बराबर, देखो बेटा V का मान कितना ज्ञात है अपन को? कितना ज्ञात है? 12/R का मान अपन 3 निकाला, कितना आ जाएगा? 4 एम्पियर। आ गया ना आंसर बेटा? कितना एम्पियर आ गया आंसर? आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इनको सॉल्व करेंगे। मैंने देखो एक स्लाइड के अंदर दोनों आपको समझा दिए। ठीक है, एक और मैं आपको प्रश्न समझा देता हूं इसी का। ठीक है, समांतर और श्रेणी का देखना साथियों। ऐसे प्रश्न आपको शायद एग्जाम में ऐसे प्रश्न नहीं मिलेंगे, फिर भी आप डाउट क्लियर कर दो, क्योंकि नेक्स्ट वर्ष में ऐसे प्रश्न आएंगे, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर जी कैसे प्रश्न ये क्या खास याद है। देखो, एक श्रेणी क्रम में दिया होगा, और एक इस तरीके से समांतर क्रम में इस तरीके से दिया होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, इस समांतर क्रम वाले को सॉल्व कर दो। ठीक है, तो समांतर क्रम वाले को सॉल्व कर दो। इसमें R वोल्टमीटर दिया है, ये वोल्टमीटर है इसका। ठीक है, और ये इसका वोल्टमीटर। ठीक है, और 10 एम्पियर ये दिया हुआ। ठीक है, देखो क्या करता हूं मैं, देखो एक ही वोल्टमीटर दिया है, ये मान लो दोनों के अंदर। ठीक है, अलग अलग वोल्टमीटर लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो सबसे पहले श्रेणी वाले का कर दो, तो Rp1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। देखना है, बहुत सिंपल सी। Rp बराबर क्या हो जाएगा? 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/50। ठीक है, कोई दिक्कत की बात इसके अंदर तो है ही नहीं। ठीक है, कितना आ जाएगा? इनमें तीनों का लसागु 30 आ जाएगा। Rp बराबर आ जाएगा 30। ठीक है, ये चला जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 2। 6 3 कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? 6 3 9 और 2 11। ठीक है, 11 अपॉन कितना हो जाएगा? 30 ना, इतना ही होगा। यही होगा ना, या दूसरा होगा कुछ? यही होगा। अरे नालायक, इधर ध्यान दो। 5 10 और 15 इन तीनों का लसब ले लो। लसब लोगे यहाँ ना, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ फिर इसका 2 5 हो जाएगी, 15 हो जाएगा। फिर 3 का करोगे
तो यहाँ 5 5 5 हो जाएगा, फिर 5 का करोगे कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 6 55 30 होते ही नहीं होते, ये 30 हो गया। अब देखो 30 का भाग इसमें 5 में दोगे कितनी बार जाएगा, 6 बार, ठीक है 6 लिख दिया अपन ने, 6 का गुणा 1 में कर दिया 6 आ गया। 30 का भाग 10 में दोगे कितनी बार जाएगा, 3 बार, 3 का ऊपर कर दिया। 30 का 15 में हो गया, कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा बताओ, 30 का 15 कितना जाएगा, 2 बार जाएगा कि नहीं जाएगा, 15 दूना 30 होते ही नहीं होते, ठीक है। 6 और 3 9 हो गए, 6 3 9 हो गए, 9 और 2 कितने हो गए, 11 हुए कि नहीं हुए, तो 11 बटे कितना आ गया, 30 आ गया, ठीक है 11 बटे 30 आ गया। तो R 1/P बराबर कितना हो जाएगा, इसको उल्टा कर दो, उल्टा करोगे ना तो 30/11 हो जाएगा, ठीक है RP बराबर, और इसको सॉल्व करोगे ना तो इसका भाग दोगे, यहाँ से भाग लगा दो 11 30, ठीक है सीधा करूंगा तो समीशन हो जाएगी 11 कितनी बार चला जाएगा बेटा, 2 बार, 2 बार चला जाएगा, 2 बार 22, ठीक है 3 पे 23 ज्यादा हो जाएगा, 8 आ जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, 0 उतर जाएगा, 7 और चला जाएगा, 2.7 लगभग में यहाँ मान लेना ओम, ठीक है इतना इसका आंसर आ गया। अब देखो अब क्या करो सर, ये इसका मान कितना हो गया बता, देखो यहाँ देखना, मैं यहाँ करता हूं, इसका मान हो गया 10 ओम और इसका मान अगले का कितना आ गया 2.7 ओम, इतना आ गया ना इसका अगले वाले का, ठीक है। अभी ये कर दो श्रेणी क्रम में, तो R1 प्लस R2, ठीक है ये RS बराबर कितना हो जाएगा, देखो बेटा 10 प्लस 2.7 कितना हो जाएगा 12.7, ठीक है ये इसका आंसर है। आगे आपको ये R का मान हो गया, ठीक है, और V इसमें है नहीं, आप I दिया हुआ है, V ज्ञात करने को इसके माध्यम से भी ज्ञात कर सकते हो आराम से। आगे आ जाओ, यहाँ पे कोई बल्ब 220 वोल्ट के जनरेटर से संयोजित है, यदि बल्ब से 0.50 ओम विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो बल्ब की शक्ति ज्ञात करो। क्या ज्ञात करने को कह रहा है बेटा, शक्ति ज्ञात करने को कह रहा है ना। शक्ति बराबर क्या होता है, क्या पढ़ा था आपने, शक्ति बराबर P बराबर VI पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, ये पढ़ा था। V का मान कितना दिया 220 और P बराबर 220 और ये कितना दिया 0.50, ठीक है। तो यहाँ देखना P बराबर कितना हो जाएगा, दोनों का गुणा कर दो, गुणा कर दो दोनों का 0.50 का इसके साथ दोनों का गुणा कर दो 0.50 के साथ, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 110 आएगा ना, 110, ठीक है। और शक्ति का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति सेकंड कर दो या फिर वॉल्ट कर दो, एक ही बात ना, वाट वोल्ट नहीं वाट, शक्ति का मात्रक क्या होता है वाट, ये आ जाएगा स्पष्ट, कोई दिक्कत है ना इसमें। देखो V दिया हुआ है, I दिया हुआ है, दोनों का गुणा कर दो, शक्ति का सूत्र याद होना चाहिए आपको, और क्वेश्चन क्या कह रहा है वो समझ में आना चाहिए, बस इतने क्वेश्चन समझा दिया अब तो दिक्कत नहीं है। देखोगे ना इससे ज्यादा हार्ड नहीं है कुछ भी, ठीक है। किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, 100 जूल प्रति सेकंड मतलब प्रति 1 सेकंड के अंदर, ठीक है। 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है तो प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात करने को कह रहा है। देखना R का मान, R कितना दिया बेटा 4 ओम, ठीक है, R कितना दिया 4 ओम, और H मतलब हीट ऊष्मा कितने दी है 100 जूल दी है, कितने दी है 100 जूल, और T समय कितना दिया है बेटा प्रति 1 सेकंड मतलब प्रति सेकंड का मतलब प्रति 1, तो 1 सेकंड, ओके कोई दिक्कत नहीं किसी को। और बेटा जी ज्ञात क्या करने को कह रहा है, V ज्ञात करने को कह रहा है। देखो अपने पास में क्या क्या सूत्र आए थे, देखो H बराबर 1 आया था, VIT आया था, आया था नहीं आया था, आया था सर जी। एक और सूत्र आया था H बराबर I स्क्वायर RT, ये आया था नहीं आया था, ये आया था। अब देखो यहां से V और I V ज्ञात करने को कह रहा है, पर I भी अपने पास में नहीं, तो इससे अपन ज्ञात नहीं कर सकते। यहां से अपन ज्ञात कर सकते हैं R भी है, T भी है, H भी है, और पहले I ज्ञात कर लेते हैं, फिर क्या इसको ज्ञात कर लेंगे आराम से, V को ज्ञात कर लेंगे। चलो मैं तो इसको क्या करूं, मिटा दूं सर जी, मिटा दो, बहुत बढ़िया। अब देखो कैसे ज्ञात करेंगे बताओ, ज्ञात किसको करना है, I को ज्ञात करना है, इसको सबसे पहले यहां से निकालो। कैसे निकालोगे बताओ, यहां से इसको निकालने के लिए यहां से इसको निकालने के लिए इस RT को इसके नीचे सेट कर दो सर जी। तो यहां देखो I स्क्वायर बराबर H अपॉन RT,
कोई दिक्कत नहीं है सर जी, ठीक है। देखो यहां से ये स्क्वायर दिया है और यहां से स्क्वायर हटेगा, इसके ऊपर क्या लग जाएगा, इसके ऊपर क्या लग जाएगा, घात लग जाएगी, ठीक है। तो ये रूट की मात्रा लग जाएगी, तो h बराबर रूट h अपॉन आर टी। कोई दिक्कत किसी को नहीं है सर, ठीक। अब देखो i बराबर, देखो बेटा ध्यान से देखना, h का मान कितना है, कितना ही रखता हूं मैं इसको, ठीक है। h का मान कितना है सर, 100 है, 100, ठीक। r का मान कितना है, r का मान अपने पास में 4 गुना 1, ठीक है, ठीक है, 4 गुना 1 हो गया। अब देखो कितनी बार भाग चला जाएगा, देखो 2500 का चला जाएगा, 2500 का 100 होते हैं, तो i बराबर रूट कितना हो जाएगा, 25 होगा नहीं होगा, 25 किसका वर्ग है, i का है, i का नहीं है, 5 का है, नालायक तुम तो क्या सोचते हो। i कितना आ गया, i का क्या होता है, एम्पियर, i का मान क्या तो हो गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो गया ना, i का आराम से हो गया ज्ञात। अब देखो अब अपन को v ज्ञात करने को कह रहा है, r दिया है, v दिया है और i दिया है, v अपन को ज्ञात करने को कह रहा है, तो अपन सीधा ज्ञात कर लेते हैं v बराबर i r, बस कोई दिक्कत नहीं है। v बराबर i का मान कितना बेटा 5 गुना r का मान कितना बेटा, r का मान कितना, देखो 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 4, तो कितना हो जाएगा 20, ये हो गया। बहुत सिंपल से ऐसे प्रश्न एग्जाम पूछे जाते हैं, ध्यान से समझने की जरूरत होती है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाते हैं, बहुत सिंपल सा प्रश्न। तो इस पार्ट से संबंधित जो एग्जाम में पूछने लायक प्रश्न और कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो सारे मैंने आज की क्लास में बता दिए। अब भी अगर क्वेश्चन गलत करके आओगे तो पता नहीं, और आपके पास में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट के अंदर करो, उन क्लासों को बढ़िया तरीके से शेयर करो, आगे भेजो। आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आप इन मेहनत के साथ एकदम सकारात्मक। आज थोड़ा क्या आएगी, सेटअप चेंज किया है, उसकी वजह से थोड़ी लाइटिंग वाइटिंग गड़बड़, धीरे धीरे अपन सुधार करेंगे। तुम क्लासों को शेयर करो बस, ठीक है। बस आपकी विद्यार्थियों की एक मेरे ऊपर एक मतलब एक आवाज थी सर करो, उन्होंने मुझे लायक समझा कि आप करोगे, आप अच्छा करवा सकते हो, इसलिए मैंने ये कोशिश वापस स्टार्ट की है। इसलिए बढ़िया तरीके से इन क्लासों को शेयर करो और अपन वापस एक नई वीडियो के साथ में एक नई क्लास में अपन फिर मिलेंगे अगली क्लास में। और अगली क्लास क्या होगी पता है आपको, 9th क्लास का चैप्टर, जो कल रविवार को आपको मिलेगा, 9th क्लास का चैप्टर। और वो 9th क्लास का चैप्टर क्या होगा, खाद्य पदार्थों से रिलेटेड, और वही खाद्य पदार्थों वाला चैप्टर आपके 10th क्लास के अंदर है। आगे बात समझ में, तो उन दोनों से मिला हुआ प्रश्न था, वो चैप्टर था। और आपके किसी भाई ने मुझे कहा था कि सर जी इस चैप्टर को एक बार करवाओ, ठीक है। इसलिए मैं 9th क्लास का चैप्टर लेके आया हूँ। अब आऊंगा कल, मिलूंगा अपन कल के क्लास में एक बार पुनः हाजिर होंगे एक नई क्लास के साथ में, नए जोश के साथ में, और उसी उत्साह के साथ में वापस मिलेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।